करना चाहता हूं कि जब आपके फर्स्ट ईयर के दाखिले जा रहे थे, एडमिशन जा रहे थे, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस आई और उसको हमने कबूल किया। आपकी रेजिस्टेंस अपनी जगह अच्छी थी, लेकिन 100% रिजल्ट आपका ना आ पाता अगर आप हमारे डिसीजन को ना कबूल करते। तो क्योंकि आर्ट्स में जब बच्चा जाता है तो हमारी एक रवैये है, सोसाइटी में एक कंसेप्शन पाई जाती है, परसेप्शन पाई जाती है कि आर्ट्स में नालायक बच्चे जाते हैं, कदरे कमजोर होते हैं। ठीक है, वो फिर उनको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ जाए और साथ कंप्यूटर साइंस भी, तो वो जरा मुश्किल हो जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये चांस होते हैं कि दोनों सब्जेक्ट फेल हो जाते हैं, या फिर एक कोई ना कोई फेल होता है, फिर वो बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। और रही आपकी एक्स्ट्रा इसके ऊपर वर्क करने की, तो वो आपका हम स्टार्ट करवाने जा रहे हैं। आपको एक DIT का डिप्लोमा मिलेगा, जो कि FA में कंप्यूटर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, BA में पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा डिप्लोमा है हर जॉब के लिए मांगा जाता है। तो बाकी जहां तक बात है आपकी रिजल्ट की, तो वो अच्छा रहा है, आप लोगों ने सब ने पास तो किया है, लेकिन एक चीज आपके ध्यान में रहे कि कहीं नंबर कम आए कुछ बच्चों के, तो उसके ऊपर वर्क करना है और आपने उसको कंपनसेट करना है। वो जो तलाफी है फर्स्ट ईयर के नंबरों के कम होने की, वो आपने पूरी करनी है सेकेंड ईयर में। बाकी बेटा, आप FA पढ़ें, आप FAIT पढ़ें, आप ICS पढ़ें, आप FSC करें, आपको कामयाबी जिस चीज से मिलनी है वो आपकी काबिलियत है। अगर आप उस्ताद हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप बिजनेस वमेन हो, आप कुछ भी जिंदगी में कर रहे हैं, अगर आप काबिल हैं तो आप जिस फील्ड में होंगे, जिस इदारे में होंगे, आपकी कदर होगी, आपकी रिस्पेक्ट होगी। अगर आप काबिल नहीं होंगे तो आप चाहे साइंस की दुनिया में होंगे, आर्ट्स की दुनिया में होंगे, सोशल वर्कर होंगे, कुछ भी होंगे, आपकी कदर नहीं होनी। काबिलियत ही बोलती है बच्चे, किसी भी सब्जेक्ट में चले जाएं, और आप एक पकड़ लें डायरेक्शन कि मुझे उर्दू में काबिल बनना है, मुझे सोशियोलॉजी में काबिल बनना है, मुझे इस्लामियात में काबिल बनना है, या मुझे इंग्लिश में काबिल बनना है। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लें जिसको आगे लेके आप अपनी जिंदगी में उसको फ्यूचर के तौर पर रखें। फ्यूचर के तौर पर एक ही सब्जेक्ट को आगे लेके जाया जाता है, ठीक है। और जिस फील्ड में जाए आपको काबिल होना चाहिए, और ख्वाब बड़ा देखें, कभी भी आप छोटे ख्वाब ना देखें। आप ये ना सोचें कि मैं FA कर लूंगी, मैं BA कर लूंगी तो मेरी कहीं छोटी मोटी जॉब लग जाएगी, मैं जनाब BA कर लूंगी तो मैं कहीं किसी प्राइमरी स्कूल में मिडल में एजुकेटर लग जाऊंगी। तो आप सोचें कि मैं मास्टर करूंगी, BS करूंगी तो मैं किसी कॉलेज में लेक्चरार लगूंगी। या आप ये सोचें कि मैंने CSS का इम्तिहान पास करना है। वो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए रुकावट नहीं है। छोटे लेवल पे अगर आप रिफाई में आ गए हैं, हमारे पास ही आए हैं, तो बड़े बड़े और कॉलेजेस भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि एक कुछ इनफरादी चीजें आपको दें, कुछ अलग से सिखाएं। पहली तो अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी है कि सब के सब बच्चे हमारे पास हुए हैं, कोई भी बच्चा हमारा फेल नहीं हुआ। और दीगर कॉलेजों के बच्चे 100% रिजल्ट किसी ने भी नहीं दिया यहाँ, और ढेर सारी तादादों वाले बच्चे भी कॉलेजेस भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये स्टाफ की मेहनत है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज और भी मैं आपको बावर कराना चाहूंगा कि अगर मैं चाहता तो मैं उर्दू भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, और एक आध और सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ, काम चल सकता था। तो मैंने उर्दू भी इसलिए छोड़ दी कि मैं शायद टाइम नहीं दे पा रहा था, मुझसे इंसाफ नहीं हो पा रहा था कहीं, वरना मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ और अच्छी पढ़ा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ, इंग्लिश का आपको भी टीचर मौजूद रहा है, उर्दू का भी अलग से टीचर मौजूद रहा है, सोशल साइंसेज के टीचर भी मौजूद रहे हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री वाला बंदा बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। मैथ्स और फिजिक्स वाला दोनों सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, ऐसा हमने नहीं किया। नीयत तमाम उस्ताज़ा की, मैनेजमेंट की, हम सब की यही है कि आप लोग काबिल बने, आपका कंसेप्ट खराब ना हो। उर्दू वाला इंग्लिश ना पढ़ा रहा हो, इंग्लिश वाला उर्दू ना पढ़ा रहा हो, फिजिक्स वाला केमिस्ट्री ना पढ़ा रहा हो, तमाम लोग अपने अपने सब्जेक्ट के मौजूद रहें, ताकि आपको वो नॉलेज जो है ट्रू नॉलेज मिले। अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने लगूंगा तो मैं अपनी अदब की बातें करने लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे आता वही है ना। इसी तरह से कोई फिजिक्स वाला मैथ पढ़ाने लगेगा तो वो फिर वेलोसिटी वगैरह के चक्कर में पड़ जाएगा, ठीक है। मैथ वाला फिजिक्स पढ़ाने लगेगा तो बेशक फिजिक्स पढ़ा लेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स का जायका आएगा। तो कंसेप्ट वही बंदा दे सकता है जो सब्जेक्ट का होता है। तो इसमें आप लोग खुद भी, मेरी बात कन्विंस करेगी आपको, लॉजिकल बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, मेहनत करनी है। जो फर्स्ट ईयर की बच्चियां मौजूद है, हमारी बेटियां, जो सेकेंड ईयर की बच्चियां तो जानती हैं, हम मलाइका बेटी खड़ी हैं, ये फर्स्ट ईयर में पहला रोल नंबर था हमारा। और देखे ना, एक बेटी खाली कॉलेज है और सबसे पहला डिसीजन ले रही हैं कि मैं इस कॉलेज में पढ़ूंगी। तो मेरे लिए तो ये एजाज की बात है। आप जरूर, मैं चाहूंगा कि आप क्लैप करें बेटी के लिए, जिन्होंने एतमाद किया और इस कॉलेज पे एतमाद करते हुए कि ये कॉलेज पढ़ाएगा। और अल्लाह ताला ने हमें भी सुरखरू किया कि बेटी
पढ़ रही हैं, आज सेकेंड ईयर में हैं। और हमारे जो दीगर पोजीशंस हैं, अभी हमने ओवरऑल पोजीशंस की थी, फिर हमारे जो सबसे क्या कहते हैं साइंस के लोग होते हैं, मुश्किल फीट होती है, फिर साइंस के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो हमारी जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट साइंस के हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम एजाज भी देंगे बेटियों को और बेटों को। तो बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन चंद एक बातें यही हैं कि आपकी स्टडीज मैटर करती हैं। योर स्टडीज मैटर अलॉट। आपकी मेहनत मैटर करेगी, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। आप सरकारी इदारे पढ़ रहे हैं, आप प्राइवेट इदारे पढ़ रहे हैं, आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, आप काबिल हैं तो आपकी कदर होगी, आप आगे बढ़ेंगी। आप काबिल नहीं है तो आपकी कोई कदर नहीं होगी। ठीक है, एक बंदा एमबीबीएस पढ़ के भी सेल में नहीं कर रहा हो, तो एक बंदा इस्लामियात पढ़ के भी तारुल कादरी बन जाता है। एक बंदा एमबीबीएस छोड़ के मदरसे में जाता है तो डॉक्टर तारिक जमील बन जाता है। ये वो लोग हैं, और भी बड़े बड़े मजहबी लोग भी हैं, सोशल लोग भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, फनकार भी हैं। हर फील्ड में चले जाएं तो काबिलियत बोल रही है, आपकी काबिलियत बोलेगी। किसी भी फील्ड में चले जाओ, आप काबिल हैं आप आगे बढ़ जाएंगे, आप काबिल नहीं है फिर वही हैंड टू माउथ होगा, आप नौकरी ढूंढ रहे होंगे। नौकरी क्या होती है? किसी का नौकर बन जाना। आप जॉब ढूंढे, नौकरी वाला जॉब, हमारे यहाँ जॉब को भी नौकरी कहा जाता है। सर्विस ढूंढना और जॉब ढूंढना में फर्क है। कभी सर्विस किसी की खिदमत करना, जॉब ढूंढने के मैंने एक काम करना है। अब मैं पढ़ाता हूं ना, ये मेरी नौकरी नहीं है, ये मेरा काम है, फिर मैं इसको मजे से करूंगा। अगर मैं कहूंगा मैं तो यहाँ का नौकर हूं, तो फिर वो मैं कभी भी उससे बाहर माइंड सेट से नहीं निकल पाऊंगा। तो आप अपने काम से इश्क करें, अपने काम से जुनून करें कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको टाइम दें, उसके लिए मेहनत करें, बहुत मेहनत करें। बच्चियां बहुत मेहनत करती हैं, पहले भी पूरी सोसाइटी में ये पाया जाता है कि बच्चियां पोजीशंस भी लेती हैं, मेहनत भी करती हैं। बहुत मेहनत करें, बच्चियों को वक्त ज्यादा नहीं मिलता, बॉयज फेल हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं जाके पढ़ रहे होते हैं। बच्चियों को थोड़ा सा वक्त मिलता है और घर वाले उनको पहुंचा रहे होते हैं, वापस आने जाने के एक एक दिन गिना जा रहा होता है बेटियों का। तो उसको आप वैल्यूएबल बनाएं, उसके लिए मेहनत करें। चाहे फर्स्ट ईयर की बच्चियां मौजूद है, सेकंड ईयर की मौजूद है, हम सब आपके लिए मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला हमारी इज्जत भी अल्लाह ताला ने रखी और मजीद भी रखेगा हमारी इज्जत। ये फर्स्ट ईयर की आपकी और सेकंड ईयर के रिजल्ट्स मंथली टेस्ट के हैं, तो ये हर महीने चलते रहेंगे। आपको एक दो दिन 3 दिन के तक हम लोगों ने आपसे ट्रीट का भी वादा किया हुआ है, वो भी देनी है। और साथ साथ आपको स्टार्स भी लगाएंगे पोजीशंस के, जिसकी फर्स्ट पोजीशन है, जिसकी सेकंड है, जिसकी थर्ड है, ताकि वो हर महीने फिर आप एक दूसरे से पोजीशन छीने। अगले महीने अगले टेस्ट में पोजीशंस वो चेंज हो सकती हैं। जिसने पोजीशन आज पहले ली है वो नेक्स्ट मंथ पहले भी अपनी रिटेन कर सकती हैं, लेकिन वो कोई और भी उनसे ले सकता है। हो सकता है तीनों पोजीशन कोई और ले जाए। ये तो एक फाइट होगा, ये एक सेहतमंद मुकाबला होगा आपकी तालीम का। तो इस सिलसिले में मैं सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि कंट्रोलर एग्जामिनेशन है तो ये मेरी हदूद यहाँ खत्म होती है, तो ये बताएंगे। जी बेटा फर्स्ट ईयर में तीनों पोजीशन जो हैं गर्ल्स कैंपस के पास मौजूद है। तीनों पोजीशन, सबसे बड़ा तो ये आपके लिए एजाज है, ठीक है। और इसमें जो थर्ड पोजीशन है वो मुनज़्ज़ा अख्तर है। बेटा मुनज़्ज़ा अख्तर यहाँ पर आ जाए और इसके लिए क्लैपिंग कर दें। मुनज़्ज़ा अख्तर थर्ड पोजीशन। और सेकंड पोजीशन बेटा आरजू अख्तर मौजूद है, वो भी आ जाए। और जो फर्स्ट पोजीशन है बेटा वो है अमरीन हाशमी की। आपके स्टार्स, आपके प्राइजेस भी आपको दिए जाएंगे, लेकिन आप तक पहुंचाना था कि आपका रिजल्ट आया। बाकी बच्चों का रिजल्ट भी हम लगा देंगे नोटिस बोर्ड पे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।